हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्रा पर। तो बच्चों, एक और नया वीडियो लेकर आ गए हम और ये वीडियो रहने वाला है एलसीएम एंड एचसीएफ से, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक देखें और हम वादा करते हैं कि यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो सीख कर ज़रूर जाएंगे। तो इसमें हमने 2 सवाल लिए हैं, हालांकि इसमें हम एलसीएम का 1 लगवाएंगे और एचसीएफ के इसमें हम 2 सवाल लगवाएंगे। जैसे ये पहला हो गया 15 और 45, तो दूसरा हो जाएगा 25, 75 और 125। ठीक है, इन 2 सवालों के माध्यम से आप एचसीएफ सीख कर जरूर जाएंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का सबसे पहला तरीका जो होता है कि आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो हम आपको बता दें कि अभाज्य संख्याएं होती हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। इस तरीके से ये अभाज्य संख्या और भी होती हैं, जैसे 17, 19, 23, 29। इस प्रकार से अभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जो खुद से कटें और 1 से कटें। जैसे 2 है तो 2 में 1 से भाग जाएगा और 2 से जाएगा और किसी से भाग नहीं जाएगा। 3 है तो 3 में 3 से भाग जाएगा और 1 से जाएगा। 5 है तो 5 में 5 से भाग जाएगा और 1 से जाएगा। ठीक है, तो वह होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं किसका निकालना है हमें एलसीएम। तो 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो 8, 10 और 12 है ये इनमें से किस संख्या से कटेंगे। ठीक है, तो क्या 2 से कट जाएंगे, रख कर देख लेते हैं। तो 2 रखते हैं तो 2 चौको 8 कटेंगी, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, 2 से कट जाएंगी। अब फिर देखते हैं क्या 2 से और कटेंगी ये, तो रख कर देखते हैं। 2 दूना 4, 5 तो नहीं कटेगा तो 5 का 5 लिख देंगे। जो नहीं कटेगा वो उसी प्रकार लिख देंगे। 6 कट जाएगा 2 से, तो आप कहेंगे कट जाएगा, तो 2 3 6। क्या इनमें से जो 3 संख्या है अभी भी कोई ऐसी संख्या है जो 2 से कट जाएगी, तो आप कहेंगे 2 है, तो फिर 2 से काट लेते हैं। 2 एकम 2, 5 का 5 लिख देंगे और 3 का 3 लिख देंगे। तो अब देखते हैं क्या बचा है, 1, 5 और 3। तो इनमें से क्या 2 से कोई संख्या कटेगी, तो आप कहेंगे नहीं कटेगी, तो 3 से ट्राई करेंगे। जब 3 से ट्राई करेंगे तो 1 का तो 1 लिख देंगे। 5 कटेगा 3 से, तो नहीं कटेगा, तो 5 का 5 लिख देंगे। 3 कट जाएगा 3 से, तो कट जाएगा। 3 एकम 3। अब देखते हैं क्या 3 से इसमें से कोई संख्या कटेगी, तो आप कहेंगे नहीं कटेगी, तो 3 से नहीं काटेंगे। किससे काटेंगे, 4 से। 4 होती नहीं है भाज्य संख्या, कौन सी होती है, 5। तो 5 से ट्राई करते हैं, तो 1 का तो 1 लिख देंगे। 5 5 से कट जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा, 1 का 1 लिख देंगे। तब तक काटते हैं जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। तो 1 1 आ चुका है। ठीक है, यानी कि हमारा एलसीएम निकल चुका है। एलसीएम क्या आया है, तो कितना आया है, 2 2 2 3 3 3। तो इनको लिख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है, 2 3 बार। 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 3 लिख लेंगे। 5 कितनी बार है, तो 5 एक बार है, तो 5 लिख लेंगे। तो बस इन्हीं सब का गुणा करा देंगे और हमारा एलसीएम निकल आएगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120। तो एलसीएम जो हमारा निकला है वो कितना निकला है, 120। तो इस तरीके से निकाले जाते हैं एलसीएम। अब हम देखते हैं एचसीएफ किस तरीके से निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने का 2 तरीका होता है, एक तो ये गुणनखंड विधि से और एक होता है भाग विधि से। तो गुणनखंड विधि से काफ़ी लोगों ने आपको बताया है, हम बताएंगे इसमें आपको भाग विधि से। तो जब भी 2 संख्या हो या 3 संख्या हो, तो उनमें से 2 संख्या हम उठा लेते हैं। ठीक है, 2 संख्याएं उठा लेंगे कोई भी। तो इसमें तो 2 है तो 2 ही ले लेंगे। जो बड़ी संख्या होगी उसको हम अंदर रखेंगे, इस प्रकार से उसको हम अंदर रखेंगे, और जो छोटी संख्या होगी उसको हम बाहर रखेंगे। तो बड़ी क्या है, इसमें 45 है, हम अंदर रखते हैं और छोटी को बाहर रखते हैं। छोटी क्या है, 15, तो इसे हम बाहर रखेंगे। अब 15 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है कि 45 से ज़्यादा ना हो, तो आप कहेंगे 15 × 45, यानी कि 45 पूरा कट चुका है। 15 से 45 कट चुका है, तो हमारा एचसीएफ क्या निकलेगा, 15 ही निकल आएगा। ठीक है, कितना निकल आएगा, 15। यदि नहीं कटता तो फिर आगे प्रक्रिया करते हैं, जो आप इस सवाल में समझेंगे। ये थोड़ा बड़ा सवाल है। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ जो निकला है वो कितना निकला है, एचसीएफ इसमें निकल आया है 15। अगले सवाल से आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये बड़ा सवाल है थोड़ा। ठीक है, तो ये क्या सवाल बोल रहा है हमारा, किसका निकालना है एचसीएफ, 25, 75 और 125, इसका निकालना है एचसीएफ। ठीक है, इसका निकालना है हमें एचसीएफ।
तो उसमें तो 2 संख्याएँ थी, एक 15 था, एक 25 था। इसमें 3 संख्याएँ हैं, तो अब कैसे निकालेंगे? तो इसमें सबसे बड़ी और सेकंड नंबर की बड़ी संख्या यानी कि सबसे बड़ी 125 है और सेकंड नंबर कितनी है 75, तो इन दोनों को लेंगे। तो बड़ी वाली को हम रखेंगे अंदर, यानी कि 125 को अंदर रखेंगे और उससे जो छोटी है कौन सी है 75, उसे हम रखेंगे बाहर। तो 75 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 125 से ज़्यादा ना हो, तो आप कहेंगे 75 एकम 75। तो 125 से 75 घटाएंगे तो 5 से 5 जाएगा 0, 12 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब क्या हमारे पास 75 है और 50 है, तो इसमें 75 बड़ा है कि 50, तो आप कहेंगे 75। तो जो बड़ा हो उसे हम अंदर कर देंगे, यानी 75 बड़ा है और जो छोटा है उसे बाहर रखेंगे। अब 50 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है कि 75 से ज़्यादा ना हो, तो आप कहेंगे 50 से कम 50। तो 75 से 50 घटाएंगे कितना बचेगा 25 बच जाएगा। अब 50 और 25 में कौन सी बड़ी है, 50 और 25 में कौन सी बड़ी है, तो आप कहेंगे कि 25 बड़ी है, तो 25 छोटी है तो 25 को बाहर रखेंगे और बड़ी कौन सी है 50, तो 50 को अंदर रखेंगे। अब 25 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 50 से ज़्यादा ना हो, तो आप कहेंगे 25 दूना 50, ठीक है। तो 50 से 50 घटाएंगे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो कौन सी संख्या ऐसी है जो इसको पूरी काट चुकी है, तो आप कहेंगे 25 है। कौन सी है 25 है। तो हमारा एचसीएफ कितना निकल आएगा 25 निकल आएगा। यानी कि तब तक हम डिवाइड करते हैं जब तक संख्या पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो जाती है। तो इसमें 25 ऐसी है जो पूरी तरीके से डिवाइड कर चुकी है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना आएगा हमारा, एचसीएफ कितना आ जाएगा 25 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, क्योंकि 25 ऐसी संख्या थी जो पूरी डिवाइड कर चुकी है। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें।